सबसे पहले कि आप लोगों से सॉरी, इसलिए नहीं कि मैं नहीं पढ़ा पाया, बल्कि इसलिए कि मैंने प्रॉमिस किया था वो फुलफ़िल नहीं हुआ। तो मल्टीपल चीज़ें चल रही थी बेटा ना दिमाग में, इसीलिए शायद नहीं कर पाया मैं। उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन हाँ, चीज़ सब कंटिन्यू रहेंगी तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम आज देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस में फर्स्ट टास्क फेसिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स वाज टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एनेक्टेड laws to abolish जमींदारी, eliminate forced labor and redistribute among the people and landlords। तो ये बात जो हो रही है, ये बात होगी ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स की बात, लैंडलेस पर्सन की बात होगी। वही जो लैंडलेस पर्सन ना, वो उनको फोर्स लेबर बना दिया जाता है। आपको पता होगा ना कि फोर्स लेबर का मतलब क्या है। फोर्स लेबर वो होते हैं जो जिनको ज़बरदस्ती किसी भी प्लेस पे काम करने को कहा जाता है टेक्निकली, है ना। तो वो वही लोग होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहला टर्म क्या है। बाय 1956 जब जमींदारी सिस्टम वाज abolished across the country and redistribution of the land of jamidars was well under way, around 2 lakh person peasants families were benefited। जैसे ही अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये रहता है कि आपको भी ये बात पता होगी कि अगर कोई बहुत बड़ा प्लेस है, मतलब कोई बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में अगर छोटे छोटे अगर प्लेसेस हैं, कहीं पे भी हैं, तो कंसर्न ये रहता है कि यदि वह सारी की सारी प्लेसेस, इफ दैट होल लैंड इट इज गोइंग टू गवर्न बाय अ सिंगल पर्सन, अंडरस्टैंड। सो दैट सिंगल पर्सन विल बी अ डोमिनेंट पावरफुल in the region of that village, and if the whole land is going to distribute amongst the people who are the resident of that villages, so technically what will be there, there will be distribution of power and prosperity also, because we are aware prosperity leads to power, power leads to prosperity, understand। Because once you become prosperous means what, means you have good enough amount of money, equipment, the concern, the things related that you may use that things to make your life as beautiful as possible। आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, जिन चीज़ों की नीड आपको होती है, उन सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी से आप क्या बनते हैं, प्रॉस्परस बनते हैं। चाहे पैसे हो, चाहे घर हो, चाहे कोई बहुत अच्छा मकान हो, जो भी चीज़ें हों। और वह तभी होगा जब आपके पास में कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से आप प्रॉस्परस बनते हैं। अच्छा, वो फैक्टर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि कोई भी इंसान आपको तभी सप्रेस करता है जब आप में सप्रेशन की कैपेबिलिटीज होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा मैं आपको ना एक छोटा सा एक डायमंड देता हूँ, है ना, एक डायमंड देता हूँ आपको मैं, और मैं आपको एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा देता हूँ। इन दोनों को प्रेस करिए। आप देखेंगे कि जब आप इन दोनों को प्रेस करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, ये वुड है और ये आपका क्या है, दिस इज ऑल अबाउट डायमंड। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये डायमंड है। जब दोनों को आप प्रेस करते हैं तो इनकी जो टूटने की दर है, इनके टूटने की जो स्थिति है, वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। कम समय में कौन टूटेगा, डायमंड टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसको डायमंड कह रहे हैं, वह डायमंड क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके टूटने की जो दर है वो बहुत कम है, ठीक है, डायमंड की। और वहीं एज कम्पेयर टू लकड़ी, लेकिन इनिशियल फेज में आप देखेंगे आपको दोनों ऊपर बराबर बल लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का या उस मटेरियल का जो मैटर है, उस मटेरियल का जो मैटर है, मतलब उसका तत्व कैसा है ना। तो अगर आपका तत्व बड़ा ही दुर्बल किस्म का है, दुर्बल किस्म का मतलब बहुत कमज़ोर किस्म के व्यक्ति अगर आप हैं, तो आप झट से क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, झट से हार मान लेंगे।
और अगर आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो थोड़ा सा सबल है, थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़े से ज़्यादा सक्षम फील करेंगे, अपने आप को थोड़े और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, और जल्दी आप गिरेंगे नहीं, जल्दी आप थकेंगे नहीं, जल्दी आप कमज़ोर नहीं होंगे। तो वही किस्म, लेकिन उसके पीछे किसकी भूमिका होती है, उसके पीछे आपके उन्हीं सारे फैक्टर्स की भूमिका होती है, जो फैक्टर्स आपको बाद में बताते हैं कि आपको क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो ये सब के सब कॉजेज जो है हमको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी, तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा का मतलब क्या बताएं आप, बताइए, खुद सोचिए। At the time of gaining independence, it was felt that abolition of Jamindari system would be an important step for the country. What changes in society do you think this measure brought? अब देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद में हम आगे यहाँ पर स्टडी करते हैं कैसे कैसे कंसेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हिंदू कोड बिल के बारे में यहाँ पर एक डिस्कस हो रहा है। हिंदू कोड बिल वॉज इज व्हाट बेटा 1952 टू 1956, ठीक है। ये क्या था, इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had prepared a Hindu code bill to ensure women's right in Hindu society, eradicate casteism, and simplify the laws governing the Hindu undivided family and property. Dr. Ambedkar played a leading role in preparing the bill and presenting it to the Constituent Assembly. Prime Minister Jawaharlal Nehru also favored the bill, but conservative Hindus strongly opposed it. अब इसके भीतर क्या ऐसा था कि कंजर्वेटिव हिंदू ने उसको अपोज किया, क्योंकि ये जो कोड बिल था इसमें वुमेन्स को लेकर, जो वुमेन हमारी होती है ना, घर की महिलाएं, उनको लेकर क्या था, ये थोड़ा सा प्रो बिल था, मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलता था, उनको ज़्यादा संरक्षण मिलता था, और उनकी ज़्यादा बेहतरी की बात ये बिल करता था। तो इस बारे में, इस बिल की चर्चा वहाँ पर जब की गई, तो सदन के जितने सारे हिंदू थे, अच्छा हिंदू का मतलब मैं आपको बताऊं तो क्या पंडित नेहरू हिंदू नहीं थे, हिंदू थे, लेकिन क्या होता है, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहाँ लिखा है बेटा, यहीं के लिखा होगा, कंजर्वेटिव फैमिली। अब ये जो कंजर्वेटिव फैमिली है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कंजर्वेटिव का मतलब जो थोड़े रूढ़ी विचारधारा के लोग हैं। हे भगवान, जुकाम बहुत है, थोड़ा मैं जितना हो पाएगा मैं बनाऊंगा, मगर ये कहना था कि अगर वीडियोस नहीं आ रही हैं तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, बुरा मत मानिएगा ना कि मैंने अपने प्रॉमिस तोड़ी। ठीक है, मैंने हमेशा प्रॉमिस तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको वहाँ पढ़ाने मिलूँगा, पढ़ाने के लिए प्रयास में मैं आता रहूँगा, तो आप उसको बिल्कुल बुरा ना माने, है ना, और आप लगातार पढ़ाई करते रहें। हिंदू कोड बिल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये ऐसा बिल है जिस पर ही चर्चा की जा रही थी कि भाई ये कैसे कैसे काम करेगा। खास करके ये जो पंडित नेहरू और उनकी जो पूरी टीम थी, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, वहाँ पर इस बिल को लेकर समर्थन ही मिला था, उस बिल को लेकर, है ना बेटा, इस बिल को लेकर समर्थन ही मिला था, और समर्थन में बहुत सारे फैक्टर एप्लीकेबल हुए थे। During British rule, common law for crime, robbery, murder, etc., called criminal law, was enacted and implemented across the country, but in most other aspects of social life, such as marriage, family, property, adoption, etc., each religion had its own laws according to its belief and tradition. तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान में, ब्रिटिश रूल के आसपास में, ये जितनी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, आप जितनी चीज़ें आप कह रहे हैं, ये सब की सब उसमें बहुत इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद ही चीज़ें कंसर्न यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं।
तो often there were different legal practices even within the same religion. In most cases, the religion specific law were based on a patriarchal male perspective, which meant that women were not given equal right. Equal right का मतलब क्या हुआ कि भाई थोड़ा ये उस बारे में था, थोड़ा एक कंजर्वेटिव सोचता था ये। मतलब कि जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को मतलब यूजुअली होता ही है, अगर उनको पूरा पावर मिले, है ना, वैसे तो पावर मिलना ही चाहिए, तो उससे उससे होता क्या, उससे ये होता है कि जो हमारी मेल सोसाइटी है, मेल बेस्ड सोसाइटी है, उनको क्या लगने लगता है, फियरनेस लगने लगता है, उनको डर लगने लगता है कि कहीं हमारे अधिकार जो है वापस से ना छीन जाएं और हम जो है मतलब हम पहले तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, बहुत ताकतवर स्थिति में थे, तो अभी कहीं भी हम गलती से कहीं पिछड़ ना जाएं। और ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई वर्ग जब अपने पास्ट में बहुत सुपीरियर अथॉरिटी पे रहता है, तो फ्यूचर में भी वो यही एक्सपेक्ट करता है कि हम सेम अथॉरिटी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब स्थिति बदल जाती है और समाज में जब परिवर्तन आता है, परिवर्तन की प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, हमारे युवा वर्ग, क्योंकि इनको ही समाज के बारे में बहुत ठीक ठाक पता रहता है कि क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या हो रहा है। और ये भी कहते हैं कि क्रांति की आग वही व्यक्ति जलाता है जिसके कंधों में बाजू में बल होता है। अब वैसे मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन ठीक है ना, लेकिन बल का मतलब ये नहीं कि बहुत ताकतवर, बहुत मोटे तगड़े, ऐसा नहीं। बल का मतलब जिसके में जोश है, जिसके में जुनून है, जिसके में कुछ कर गुजरने की क्षमता है ना, शक्ति है, साहस है। तो शक्ति, साहस है, तो इस तरीके से जो है बल उस भाव में बल जो है वहाँ डेवलप होता है और फिर आगे बात बनती है। ठीक है, तो मैं अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आपको ये पढ़ना है, इसको पढ़ते रहिए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको ये चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा पढ़ के रखिए चैप्टर को। अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।